बेगूसराय में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। इसको लेकर अब चुनावी अभियान जोर पकड़ने लगा है। इसी कड़ी में आज बेगूसराय के एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह के पक्ष में चुनावी सभा करने लोजपा आर प्रमुख चिराग पासवान और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। खोदावनपुर में आयोजित चुनावी सभा में चिराग पासवान और सम्राट चौधरी ने जहां एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह को जिताने की अपील की, तो वहीं इस दौरान विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला है। चिराग पासवान ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और लालू यादव को बिहार में और देश में शासन करने का समय मिला था, लेकिन यह लोग विकास करने के बदले लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे और उससे बिहार में भय का वातावरण बना रहता था। यह लोग लाठी में तेल पिलाकर गरीबों पर लाठी चलाने का काम किया। लालू जी के 15 साल के शासनकाल में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ और अत्याचार भी हुआ। अब एक बार फिर कांग्रेस लगातार कर रही है कि वह विरासत टैक्स लेगी, लेकिन आप लोग सचेत हो जाएं, क्योंकि अगर यह लोग सत्ता में आएंगे तो आपकी ज़मीन और महिलाओं की जेवरात हड़प लेंगे। इसलिए समझना होगा कि कौन आप लोगों के लिए विकास का काम कर रहा है और कौन लोग आपकी संपत्ति हड़पने के लिए काम कर रहा है। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव कहते थे कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, लेकिन अब कहते हैं रानी के पेट से राजा ही पैदा होगा। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने काम किया है। आप लोगों ने 19 में गिरिराज सिंह को जिताकर भेजा तो राम मंदिर का निर्माण हुआ। विकास के लिए एनडीए को जिताने का काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भड़कता बिहार, बेगूसराय। कांग्रेस की सरकार को मौका मिला, राजद को बिहार में 15 साल तक मौका मिला। आज तक इन्होंने किसी के विकास के लिए एक कार्य करना शुरू नहीं समझा, न महिलाओं के लिए, न युवाओं के लिए, न बुजुर्गों के लिए। हकीकत है कि इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा देश में कई पलायन हुआ तो वो बिहार में हुआ। बिहार का वो 90 का दशक याद कीजिए, जब माताओं बहनों को सरेआम बेइज्जत किया जाता था, जिसकी वजह से हर सभ्य समाज का व्यक्ति बिहार छोड़कर पलायन करके दूसरे राज्य चला गया। ये वो जमाना था जब ये लोग अपनी लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे और वही लाठी हम लोगों पर चलाने का काम करते थे। डराने की, धमकाने की राजनीति का इस्तेमाल करते थे। साथियों, आज ये लोग फिर आ रहे हैं गठबंधन बनाकर। आप लोग सुन रहे होंगे आजकल इनहेरिटेंस टैक्स पे चर्चा हो रही है। क्या है ये टैक्स? ये टैक्स आप लोगों की संपत्ति पर कांग्रेस राजद और इनके तमाम घटक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो गरीब किसान जिसने छोटी जमीन जिसकी हो, या कोई मजदूर जिसकी अपनी छोटी संपत्ति हो, या चाची आप लोग का जितना जेवर गहना जो भी आप लोग जोड़ के रखे हो, उसका 55% हिस्सा कांग्रेस और राजद की सरकार हड़पने का काम कर रही है। उसके लिए सुनियोजित तरीके से ये लोग काम करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। हम लोगों को समझने की जरूरत है कि कौन हम लोगों के विकास के लिए काम कर रहा है और कौन सिर्फ अपने परिवार के विकास के लिए काम कर रहा है। कौन हमसे जमीन लूटकर अपनी संपत्ति बढ़ाने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री है जो कि देश के साधन संसाधन गरीबों को बांटने का काम कर रहे हैं। कि यदि भारत को विकसित बनाना है, बिहार को विकसित बनाना है और लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है, क्योंकि कुछ लोग ये बैठे हैं कि हम राजा थे, हमारा बेटा गद्दी पर बैठेगा। 90 के दशक में वही लालू प्रसाद जी कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन आज वही लालू प्रसाद जी रोज कह रहे हैं कि रानी के पेट से राजा पैदा होगा। साथियों, हम आग्रह करेंगे, निवेदन करने आए हैं, बिहार की राजनीति को एकदम सीधे रास्ते पर ले जाने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। आज नरेंद्र मोदी की सरकार
वक्त। लेकिन आपको सोचना होगा बिहार कैसे विकसित होगा, देश विकसित कैसे होगा। 4 करोड़ 20 लाख लोगों को आदरणीय गिरिराज जी के नेतृत्व में पक्का मकान मिला। उसी समय प्रभु श्री राम इसी तरह टेंट में बैठकर अयोध्या में इंतजार कर रहे थे कि कोई भगत आए और हमको भी भव्य राम मंदिर में ले जाए। लेकिन जब आपने 2019 में आदरणीय गिरिराज जी को यहाँ से चुनाव जिताया, वैसे ही भव्य राम मंदिर देश में अयोध्या में स्थापित होने का काम शुरुआत हो गया।